क्लास 5 नोइंग आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देख रहे थे जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो जा रही हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान किया जा रहा है, जिसमें हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई के होने की वजह से हमारे नेचर जो था वह इम्बैलेंस हो रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ रहा था, जिससे क्या हो जा रहा है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, बाढ़ का आना, पॉल्यूशन का बढ़ना, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी का कम होना। ठीक है, आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हो गया डेवलपिंग इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाव करना। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को लगाना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को परेशानी हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है। डेवलपिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एडवर्सली इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियों का विकास करना, हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल और हमारी लाइफ स्टाइल को स्टैंडर्ड बनाना हमारे इन्वायरमेंट के क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वेरियस हार्मफुल गैसेस आर बीइंग रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय दिस इंडस्ट्री विच पोल्यूट्स एयर। बहुत सारी हार्मफुल हानिकारक गैसें जो हैं वह हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, जो कि इन इंडस्ट्री से निकल रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। Similarly, harmful chemical and huge amount of waste from industry is disposed into water bodies। इसी तरीके से कई सारे हार्मफुल जो भी केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या किया जा रहा है, नदियों में बहा दिया जा रहा है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं और जो भी वेस्ट हैं उनको नदियों में बहा दिया जाए। इससे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, नदी हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं और वाटर पोल्यूशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। These are not only killing aquatic organisms but are also injurious to human health। ये जो पानी में जो गंदगी जा रही है या केमिकल्स जा रहे हैं, ये सिर्फ पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नहीं मार रहा है, उनको सिर्फ नष्ट नहीं कर रहा है, उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। आगे देखिए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की संख्या बढ़ना। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। जो गाड़ी मोटर हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ड्यू टू दिस हार्मफुल गैसेस, स्मोक एक्सेट्रा आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से गाड़ियों में लगातार हार्मफुल गैसेस हैं, गैसें, धुएं निकल रहे हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिसाइड एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स ऑल्सो क्रिएट नॉइज। जो गाड़ी मोटर हैं वो केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं करते हैं धुएं से, बल्कि वह नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, थ्रू वेरियस साउंड्स लाइक ब्लोइंग ऑफ हॉर्न। जो हॉर्न बजता है उससे क्या होता है, साउंड निकलता है, और इस वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ रहेगी तो बहुत ज़्यादा साउंड निकलेगा, कई सारा साउंड निकलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, पॉल्यूशन किस तरीके से हमारे ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है, चलिए देखते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन आर इफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट वेज। बहुत तरह के पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये हमारे मानव जीवन को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक, कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे आपने अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर आर कास्ड बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कई तरीके की बीमारियां हो जा रही हैं, अस्थमा, निमोनिया, लंग का कैंसर, ये सभी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से। क्योंकि एयर एकदम दूषित हो जाएगा, और जब हम दूषित हवा में सांस लेंगे तो क्या होगा, जब दूषित हवा में सांस लेंगे तो हमें कई तरीके की बीमारियां होंगी। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉलरा, डिजेंट्री एंड इवन मेंटल डिसऑर्डर। पानी की खराबी की वजह से अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर में वेस्ट जाने की वजह से, केमिकल जाने की वजह से पानी दूषित हो रहा है, तो उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने, जैसे कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, यानी दिमागी तौर से परेशान होना। ठीक है, मेंटल, किसी का दिमाग में दिक्कत आ जाना, मेंटल प्रॉब्लम हो जाना। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन की वजह से भी कई तरीके की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। नॉइज पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट एंड टेम्पोरेरी डीफनेस। नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि परमानेंट यानी लगातार बने रहना, या टेम्पोरेरी यानी कम सुनाई देना, यानी अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो उससे इस तरीके की कंडीशन आ जा रही है कि या तो आदमी पूरी तरीके से बहरा हो जा रहा है या तो उसको कम सुनाई दे रहा है।
अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके साथ उसके कंसंट्रेशन में भी कमी आ रही है, उसके एकाग्रता में भी कमी आ रही है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से वो किसी भी काम को करने में अपने आप को एकाग्र नहीं रख पा रहा है। सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो मिट्टी का उपजाऊपन है वह लगातार खत्म होते जा रहा है। देयर बाय प्रोड्यूसिंग लेसर फूड, यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगा, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, तो जो फूड है वो भी क्या हो जाएगा, जो फूड है वो भी कम उगेगा। ठीक है, हमको फूड कम मिलेगा, यानी हम बहुत ज़्यादा उगा नहीं पाएंगे। यदि मिट्टी बंजर हो जाएगी तो हम उसमें कुछ उगा नहीं पाएंगे, यदि उगा नहीं पाएंगे तो हमको मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से खाने की भी किल्लत बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें पॉल्यूशन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूशन न फैले। बी सेंसिटिव, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, चलिए इसको भी देख लीजिए। सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन एनी such substance is added to it which reduce its fertility and disturb natural composition। सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये है कि मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दिया जाए जो सॉइल की जो फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को नष्ट कर दे, या साथ ही साथ उसके जो नेचुरल कंपोजिशन है, जिस चीज़ का मिट्टी मिल के बना हुआ है, उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाए, उसके कंपोजिशन को क्या कर दे, डिस्टर्ब कर दे, बिगाड़ दे। ठीक है, अगर सॉइल पोल्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दिया जाए जिससे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट होने लगे, तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल कंपोजिशन उसका रहेगा, मिट्टी जिस भी चीज़ की बनी रहेगी वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अल्टर्स द नेचर ऑफ द सॉइल। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशन का यूज़ भी क्या कर रहा है, सॉइल को खराब कर रहा है। देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी, इसके उपजाऊपन को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो हवा और पानी है वो भी मिट्टी के ऊपरी परत को लगातार क्या करते हैं, बहा देते हैं या उड़ा ले जाते हैं। इसकी वजह से भी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वह भी कम हो रही है। एडिंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम हाउस, फैक्ट्री, हॉस्पिटल ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, घरों से, फैक्ट्रियों से और हॉस्पिटलों से निकलने वाला कचरा भी सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, घर से या हॉस्पिटल से या इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को यदि हम मिट्टी में फेंक देते हैं तो वो भी मिट्टी को क्या कर दे रहा है, खराब कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को कम कर दे रहा है। रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यदि मिट्टी के फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा तो वह डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, use of manures and natural fertilizers should be encouraged and dumping of harmful wastage should be stopped to prevent soil pollution from getting polluted। हमें क्या करना चाहिए, जो भी मैन्योर्स होते हैं, खाद होते हैं, और जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजर होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, और जो भी हार्मफुल वेस्ट है उन्हें हमें कहीं और डंप करा देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सॉइल को प्रिवेंट किया जाएगा और पोल्यूशन को रोका जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन और रीस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना या उसको रीस्टोर करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना या उसको रीस्टोर करना। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड रीस्टोरेशन, इसको वर्ड को याद रखिएगा, बचाना या उसको रीस्टोर करना। ठीक है, संभाल के रखना। ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक इन्वायरमेंट का वही क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन करेगा। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब हो गया प्रोटेक्शन और रीस्टोरेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। वी नीड टू कंजर्व इट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन फ्यूचर। हमें इसे क्या करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की, इसका संरक्षण करने की ज़रूरत है, जिससे ह्यूमन का जो रेस है, जो ह्यूमन पृथ्वी पर रह रहे हैं वो लगातार बने रहें। ठीक है, लगातार ह्यूमन के सर्वाइव करने के लिए हमें इसके कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, संरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। ए फ्यू वे टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट आर मेंशन्ड बिलो, कुछ यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। रिड्यूस एंड रिसाइकिल मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल, एल्युमिनियम कैंस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, प्लास्टिक बोतल हो गया, कैंस हो गया, तो इसको हमें रीयूज़ में ले लेना चाहिए या इसको रिसाइकिल
इसका रिसाइकलिंग कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से भी अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी और बिजली बचा के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, हमें उसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजेशन, हमें केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है उसका इस्तेमाल कम करके हमें नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो खाद वाद पड़ते हैं वो नेचुरल होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबली, और जो भी इंडस्ट्रियल के वेस्ट हैं हमें उसे मैनेज करना चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर गिरें या ऐसी जगहों पर जाएं जिससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रदूषण न हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। तो थैंक यू।